मौसम की ही तरह सियासत का भी पारा इस समय खूब चढ़ा हुआ है। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में सियासत का पारा इतना चढ़ा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ है कि तरह तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। चर्चाएं यहां तक हैं कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के कई ऐसे सांसद हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, जो मोदी के संपर्क में हैं, जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, जो एनडीए के साथ आना चाहते हैं। एक तरफ जहां पर सवाल ये उठ रहा है कि इस बार तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, वो कड़े कदम नहीं उठा पाएंगे, वो कठोर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मोदी जी ने चुनाव अभियान के समय, चुनाव प्रचार के समय ताल ठोक कर कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कड़े फैसले लेंगे। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि चूंकि वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है, यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, 240 सीटें मात्र हैं, 272 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए। तो ऐसे में जब भाजपा को ही पूर्ण बहुमत नहीं है, भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हो, तो फिर मोदी जी कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन मोदी जी की जो सियासत है, मोदी जी की जो राजनीति है, उन्होंने कभी दबाव में राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी ऐसी सियासत नहीं की जिसमें वो कमजोर हो, जिसमें वो अपने आप को कमतर आंकते हो। उन्होंने हमेशा से राजनीति में दमखम के साथ कदम रखा और कदम रखने के साथ ही हमेशा अजेय पथ पर, विजय पथ पर चलते आए। तो इस बार तीसरी बार मोदी जी शपथ तो लेने जा रहे हैं, लेकिन कड़े फैसले निश्चित तौर पर लेंगे, ताल ठोक कर लेंगे, छाती को एकदम चौड़ा करके, जैसे 52 इंच की छाती या सीना कहा जाता, वैसे ही मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। उसका कारण क्या है, इसे भी आप जान लीजिए। उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत सारे दल के सांसद जो है वो एनडीए के साथ आने के लिए एकदम तैयार हैं, मोदी जी के साथ आने के लिए तैयार हैं। और वो क्यों तैयार हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। क्योंकि उन्हें पता है कि एनडीए की सरकार तो निश्चित तौर पर बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए कि जैसे कदम उठाते हैं उस तरह कोई भी प्रधानमंत्री आज तक उठा नहीं पाया है, उस तरह से किसी भी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है। तो मोदी जी की कार्यशैली को तमाम घटक दल जो इंडिया के हैं वो जान रहे हैं, तमाम सांसद जान रहे हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि 5 साल वो खाली बैठेंगे, 5 साल उन्हें कोई काम नहीं रहेगा, केवल वो सदन में जाएंगे, संसदीय कार्रवाई में, प्रक्रिया में वो भाग लेंगे, सदन की बैठक में भाग लेंगे, संसद सत्र जब चलेगा तो उसकी कार्रवाई में शामिल होंगे, लेकिन वो फिर कोई बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। यदि वो मोदी जी के साथ आ जाते हैं, यदि वो एनडीए के साथ आ जाते हैं, तो फिर उन्हें काम करने के कई ऐसे नए अवसर मिल सकते हैं। तो ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि जहां पर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरी है, तो कांग्रेस के ही बड़ी संख्या में सांसद भाजपा से, एनडीए से संपर्क में हैं और वो साथ में आना चाहते हैं। इस बार 99 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में इंडिया गठबंधन में उभरी है। हालांकि 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पार कर पाई है। लग रहा था एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में आएगी, लेकिन कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। तो चर्चा बहुत तेजी से ये उठ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आधे के करीब सांसद वो संपर्क में हैं और वो टूटकर एनडीए के साथ आ सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी की कैसी कार्यप्रणाली है, उन्हें पता है कि राहुल गांधी कैसे कार्य करते हैं। तो वो सारे सांसद जो टूटकर एनडीए के साथ आना चाह रहे हैं, वो जानते हैं कि 5 साल तक राहुल गांधी उनका जीना दूभर कर देंगे, 5 साल तक राहुल गांधी उन्हें अच्छे से काम नहीं करने देंगे, 5 साल तक राहुल गांधी ठीक तरह से, बेहतर तरीके से उन्हें चलने नहीं देंगे। तो उन्हें ये लग रहा है कि इससे अच्छा वो एनडीए के साथ आ जाएं, इससे अच्छा वो मोदी जी के साथ आ जाएं, जिससे तेज गति से वो काम कर सकें, अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब वो राहुल गांधी से घबरा क्यों रहे हैं? कांग्रेस के ही सांसद
राहुल गांधी से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है टिकट बंटवारे में और उन्हें जिताने में। लेकिन राहुल गांधी से डर क्यों रहे हैं? जीतने के बाद राहुल गांधी से क्यों डर रहे हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। राहुल गांधी से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि 2014 के से लेकर 2024 तक की राहुल गांधी की कार्यप्रणाली कैसी रही वो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली होती है। 2014 में 44 के करीब सीटें मिली कांग्रेस को, 2019 में 52 सीटें कांग्रेस को मिली, 2024 में थोड़ा बढ़कर 99 तक की सीटें बढ़ी। अगर 2014 और 2019 का आंकड़ा देखा जाए तो 50 तक का आंकड़ा पार कर पाई थी बमुश्किल कांग्रेस, यानी राहुल की ही उस समय राजनीति थी, राहुल के ही हाथ में कांग्रेस की कमान थी। लेकिन ऐसे समय में भी राहुल बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे थे। तो यदि राहुल कमाल कर सकते थे तो 2014 में राहुल ने क्यों नहीं कमाल किया? यदि राहुल कमाल कर सकते थे तो 2019 में क्यों कमाल नहीं किया? यानी इन दो कार्यकालों में राहुल बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। इस बार 99 सीटें जो आ गई हैं, इसमें भी राहुल गांधी का बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बहुत बड़ा उनका प्रयास नहीं है। वो तो माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके कारण से भाजपा को कम सीटें मिली, नहीं तो भाजपा पूर्ण बहुमत की ओर आती। राहुल के ही कार्यकाल में सभी को पता है कि 10 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी राहुल के ही कार्यकाल में कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे थे। जिस तरह से राहुल गांधी खटाखट 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 कहते हैं, उस तरह से ही राहुल गांधी की पार्टी में खटाखट खटाखट राहुल गांधी के ही बड़े नेता यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ते जा रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, हेमंत बिस्वा ने पार्टी छोड़ दी, ऐसे करीब 10 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस से किनारा कर लिया। तमाम ऐसे प्रवक्ता थे, बड़े दिग्गज प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। तो कांग्रेस में रहकर इनकी क्या स्थिति होगी ये सांसद पूरी तरह से जानते हैं, पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि 5 साल तक उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य हो, 5 साल में वो अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके। इसलिए सूत्र ये बताते हैं कि आधे से अधिक सांसद भाजपा के एनडीए के संपर्क में हैं और वो कभी भी टूटकर भाजपा के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद टूट सकते हैं और जो भाजपा के संपर्क में हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के 99 में से आधे यानी 40 के करीब सांसद टूट कर आते हैं तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि भाजपा को पूर्ण बहुमत होगी और फिर एनडीए की सरकार एकदम से दमदारी के साथ कार्य करेगी। और फिर आप समझ सकते हैं कि जब पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आ जाएगी, एनडीए और मजबूत हो जाएगा, तो फिर मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं, मोदी जी किसी से भी घबराने वाले नहीं, जैसा उन्होंने पहले ही अपने वक्तव्य में दे दिया। पार्टी कार्यालय में जिस तरह से वो बोल रहे थे, कह रहे थे, उन्होंने फिर बात दोहराई कि बड़े निर्णय लेंगे, कड़े निर्णय लेंगे, देश के लिए, देश के हित के लिए निर्णय लेंगे। तो 2024 में भी तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बड़े निर्णय वो निश्चित तौर पर लेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं।